नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम पिछले 24 घंटे के दौरान दर्ज की गई वर्षा की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड में अत्यंत भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। साथ ही यूपी में बहुत भारी वर्षा और हरियाणा, ईस्ट राजस्थान, वेस्ट एमपी और बिहार में भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई। अगर हम स्टेशन वाइज रेनफॉल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के लोहाघाट में 26 सेंटीमीटर यानी 260 mm रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। चंपावत में 20 सेंटीमीटर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 18 सेंटीमीटर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मोमदी में 14 सेंटीमीटर रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है। अगर हम आज की मौसम की जो हमारे सिस्टम्स है उनकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के ऊपर एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है जो कि मध्य प्रदेश के ऊपर एक डिप्रेशन था, वो इंटेंसिफाई होके वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वर्ड मूव करता हुआ वहां तक पहुंचा है। एक हमारा लो प्रेशर एरिया यानी कम दबाव का क्षेत्र जो हमारी नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल है वहां पे भी स्थित है। आज जो हमारा मानसून ट्रफ है वो फिरोजपुर, करनाल, वहां से होता हुआ बाराबंकी, वहां से होता हुआ जो हमारा ये कम दबाव का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश पे, वहां से होता हुआ फिर छपरा, पुरुलिया से होता हुआ जो नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पे कम दबाव का क्षेत्र है वहां तक जा रहा है। एक हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो पिछले 3 दिनों से गुजरात के ऊपर स्थित था वो अब सौराष्ट्र कच्छ के ऊपर स्थित है। साथ ही एक WD जो है वो हमारा 62 डिग्री ईस्ट यानी जो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी ईरान है उस इलाके में स्थित है। इन सभी सिस्टम्स के प्रभाव में अगर हम देखें तो गंगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आज और कल यानी 13 और 14 तारीख को एक आध जगहों पे अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। साथ ही झारखंड में 14 और 15 सितंबर को यानी कल और परसों अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। आज उत्तराखंड में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी एक आध जगहों पे अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। अगर हम डे 1 की रेनफॉल वार्निंग की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हमने जो हमारा उत्तराखंड है वहां पे अत्यंत भारी वर्षा की चेतावनियां दी हैं। साथ ही उससे सटे हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें बहुत भारी वर्षा, बंगाल और NMMT में भी बहुत भारी वर्षा की चेतावनियां दी गई हैं। इसके अलावा आप देखेंगे हरियाणा से लेके बिहार तक, यहाँ तक कि झारखंड तक भी इस पूरे जो ये गंगई इलाका है, यमुना और गंगा की तराई का इलाका है, इसमें आप देख सकते हैं कि आज भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा और असम में भी भारी वर्षा आज हो सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी आज भारी वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। अगर हम डे 2 की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने बताया कि एक कम दबाव का क्षेत्र हमारा नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर स्थित है। उसके डे 2 यानी 14 तारीख तक जो हमारा नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल और उससे सटा हुआ बंगाल कोस्ट है वहां तक पहुंचने के आसार हैं और उसके और ज़्यादा इंटेंसिफाई होके डिप्रेशन यानी अवदाव में कन्वर्ट होने की स्थितियां बन रही हैं। तो इसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि कल बंगाल और उड़ीसा के लिए अत्यंत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। इससे सटे हुए झारखंड में बहुत भारी वर्षा, बिहार, छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा का अलर्ट जारी है। समूचे नॉर्थ ईस्ट में भी कल भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है और उत्तराखंड में भी भारी वर्षा का अलर्ट जारी है। अगर हम डे 3 यानी 15 सितंबर की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं समूचे ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें बहुत भारी वर्षा झारखंड में हो सकती है। अगर हम 16 तारीख से 19 तारीख तक का फोरकास्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि 16 तारीख को समूचे ईस्ट इंडिया में बंगाल को छोड़ के भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है, जिसमें बहुत भारी वर्षा छत्तीसगढ़ में है। नॉर्थ ईस्ट में, समूचे नॉर्थ ईस्ट में भारी वर्षा का दौर जारी रहेगा। अगर हम 17 तारीख की बात करें तो ये शिफ्ट, क्योंकि जो हमारा कम दबाव का क्षेत्र और डिप्रेशन बनेगा वो वेस्टवर्ड मूव करेगा, तो आप देख सकते हैं कि 17 तारीख को ईस्ट एमपी जो है वहाँ पे बहुत भारी वर्षा का अलर्ट दिया गया है। उसके सटे हुए छत्तीसगढ़ और यूपी में भारी वर्षा का अलर्ट है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें असम, मेघालय और NMMT में भारी वर्षा का अलर्ट जारी है। डे 6 के लिए यूपी और मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट दिया गया है और डे 7 को यानी 19 तारीख को खाली मध्य प्रदेश में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। जो हमारा अभी कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, तो उसके मद्देनजर आप देख सकते हैं कि फिशरमैन वार्निंग भी जारी की गई है। आप देख सकते हैं कि डे 1 में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं बंगाल की खाड़ी में जो हमारा नॉर्थ बे है यानी उड़ीसा, बंगाल और बांग्लादेश से सटा हुआ जो इलाका है वहाँ पे चल सकती हैं। और डे 2 में हमारे पश्चिम बंगाल और उससे सटे हुए नॉर्थ उड़ीसा के कोस्ट के आसपास 45 से 55
किलोमीटर प्रति घंटे की भी तेज हवाएं चल सकती हैं। और डे 3 में हम बात करें तो डे 3 में भी आप देख सकते हैं कि 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चलने की उम्मीद है बंगाल और उड़ीसा कोस्ट के पास। डे 4 की अगर हम बात करें तो डे 4 में क्योंकि डिप्रेशन आगे मूव कर चुका होगा, इसलिए जो विंड की स्पीड की वार्निंग है वो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो इसलिए हमारी मछुआरे भाइयों से निवेदन है कि वो अगले 4 दिनों तक इस नॉर्थ बे का जो इलाका है, यानी बंगाल और नॉर्थ उड़ीसा के आसपास, कोस्ट के आसपास का जो इलाका है, वहां पे जाने से बचे। इसी के साथ ही आप हमारी वेबसाइट, हमारी ऐप और हमारे सोशल मीडिया हैंडल से हमसे जुड़ सकते हैं और वहां से मौसम की नवीनतम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।